IMF ने चीनी दरामद टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा हो सकता है। हुकूमत चीनी दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी मुशावरत जारी। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज़ मुआफ़ कर दी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर जबरदस्त तेजी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स ने 1,37,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,36,502 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन है। रेटिंग में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। वर्चुअल इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मोडीज़ टीम को ब्रीफिंग। कहा कि आइंदा 2 बरस में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान अपनी मुआशी इस्लाहात, निजकारी सरकारी इदारों की तंजीम नौ और हुकूमती ढांचे में बेहतरी के एजेंडे पर पूरी संजीदगी से अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की जानिब से पायदार तरक्की, इस्लाहात और आलमी एतमाद की बहाली की राह पर साबित कदम रहने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBR का रिकवरी नोटिस गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रही। एक ही दिन में अपील का फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। FBR की अपीलें खारिज। 2 अरब 92 करोड़ और 1 अरब 88 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए गए। रिकवरी से पहले कानूनी हकूक, सुनवाई और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू का रवैया इख्तियारात के आमराना इस्तेमाल के मुतरादिफ है। महंगाई की सतह अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹6.60 फी लीटर बढ़ सकती है। डीजल की कीमत ₹5.27 फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे की खत्मी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वज़ारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। पावर डिवीजन ने नई सोलर पॉलिसी तैयार कर ली। नेट मीटरिंग की जगह अब ग्रास मीटरिंग की जाएगी। नए सार्फिन बिजली नेशनल ग्रिड को ₹11.33 फी यूनिट के हिसाब से फरोख्त करेंगे। पुराने सार्फिन ₹27 फी यूनिट पर बिजली बेचते रहेंगे। हतमी मंजूरी काबीना देगी। सरकारी बिजली घरों के अरबों रुपए के नुकसान सामने आ गए। जिनको पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों की बड़ी वजह करार। रिपोर्ट के मुताबिक जिनको 1, 2 और 3 का इन्हिसार हुकूमती सपोर्ट और कर्जों पर है। प्लांट कारकर्दगी बेहतर बनाने का कोई अमली प्लान मौजूद नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़राए ख़ारजा के साथ मुश्तरका मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने SCO के रुकन ममालिक को इलाक़ाई ताउन और ख़त्ते के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी सदर से मुलाकात में इलाक़ाई अमन पर तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में इसहाक डार के क़र्ग़िज़ हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद। कहा ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मजम्मत की। ईरानी सदर बोले पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सेहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमजोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, मियाँ चन्नू, रेनाला, खुर्द, नूरपुर थल, मियाँ वाली, साहिवाल, बिहारी, डस्का और गुज्जर खान समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। तेज़ बारिश के बायस बाज़ शहरों में पानी सड़कों पर जमा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में बिजली गायब होगी। चन्नौट में बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जा बहक। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बादलों की भरपूर एंट्री। मूसलाधार बारिश से जल थल लेक हो गया। हैदराबाद में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश शुरू होते ही 70% इलाकों की बिजली गायब। टंडोला यार, मुटियारी में भी बादल जमकर बरसे। बदीन में तूफानी बारिश से छतें और दरख्त गिरने से एक बच्चा और 2 खवातीन जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का मेयर हैदराबाद से राबता। बारिश के पानी की निकासी और शहरियों को रिलीफ फराहमी की हिदायत। कहा, तमाम अहम शाहराहों से पानी की निकासी यकीनी बनाएं। अवाम को रिलीफ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर कायद में आज हल्की बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मैंडेट है, इन्हें काम करने देना चाहिए। जिन सियासी जमातों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ तनकीद करती हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि MQM की बात को हमेशा एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। MQM हकीकी मसाइल पर बात करेगी तो हम ज़रूर सुनेंगे। कराची में तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। शहर से अब कचरों के पहाड़ और कचरा कुंडियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। शहर में पानी की फराहमी के मनसूबे भी जारी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह और यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्ब अलैन है। पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा के क़याम पर भी खराज तहसीन बोले। वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही है। हर तबका मुतमईन नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी और पंजाब क़यादत में इख्तिलाफ़ात ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा ने क़यादत को जवाब दे दिया। कहा कि पार्टी डिसिप्लिन और मरकजी क़यादत के फैसलों की पाबंदी नहीं करूँगी। एक ही शख्स का हुक्म मानती हूँ और वो सिर्फ बानी PTI हैं। तहरीक 5 अगस्त को पैक पर होनी चाहिए थी, तो फिर तहरीक पैक क्यों हो गई? दूसरी तरफ पार्टी क़यादत का कहना है कि मरकजी क़यादत के फैसले की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। आलिया हमजा के मामले को बानी PTI के सामने रखा जाएगा।